सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का हिंदी का हमारा छायावादी प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथक कविता चली हुई है। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज दिनांक 13/6/2020 को हम इस कविता को कंप्लीट करेंगे और कविता के साथ साथ जयशंकर प्रसाद जो हमारे कवि हैं छायावादी, उनको भी हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि उनकी सिलेबस में एक ही रचना है और ये भी रचना केवल पढ़ने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए साहित्य में। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी जयशंकर प्रसाद का कितना कठिन जीवन में भी अपनी जीवन शैली में उन्होंने लेखन कार्य जारी रखा। और उन्होंने जब हंस पत्रिका में उनका ये आत्मकथन छपा तो उन्होंने अपनी आप बीती, अपने दुखों से जुड़ा हुए जीवन के बारे में सारी बातें लिखी। और कल हमने इसको थोड़ा स्टार्ट किया था, दोबारा से इसको कंप्लीट कर लें। सुनिए ध्यानपूर्वक। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मन रूपी भंवरा, यानी मेरे अंदर जो इलोरे हैं, मेरे अंदर जो विचार हैं, वो कैसे मैं गुनगुना कर कह जाता, यानी कहने का मतलब है कैसे बयां करूं कौन कहानी यह अपनी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कि मेरा जीवन किसके समान है, पतझड़ के समान है, जिसमें दुख दुविधाओं से भरा हुआ है। और दुख दुविधाएं किसके समान है? गिरते पत्तों के समान है, जो निरंतर मेरे ऊपर आन पड़ी हैं आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास किसके समान? इस नीले आसमान के समान जिसकी कोई था नहीं है। मेरे अंदर ऐसे इतिहास छुपे हुए हैं मेरे जीवन के अंदर, जिनको मैं बयां नहीं कर सकता। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिनोपास, और फिर भी आप कहते हो कि मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें बताऊं। यदि मैंने ऐसा बताया तो ये मेरे ऊपर व्यंग होंगे, मेरे ऊपर कटाक्ष होंगे, और क्या करेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, और फिर भी आप कहते हो कि मैं अपनी कमजोरी एक कविता के माध्यम से, एक आत्मकथ्य के माध्यम से लिखूं, तो ये मेरे से नहीं बनेगा। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। क्या तुम इस प्रकार की मेरी दुख दुविधाओं से जुड़ी हुई बातें सुनकर देख पाओगे या सहन कर पाओगे? मेरा जीवन तो किसके समान है? एक खाली मटकी के समान है, जिसका पानी के बगैर कोई महत्व नहीं होता, यानी वो एक बेकार सी वस्तु बन के रह जाती है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। लेकिन कभी एक क्या हो जाता है, एक संदेह पैदा हो जाता है कि कभी ऐसा न हो कि मेरे इस जीवन को किसने, आपने ही खाली कर दिया हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। ये और महसूस कर लेता है इंसान कि मेरी जीवन से जुड़ी बातों का आनंद रस आप ही उठा रहे हो। यह विडम्बना हरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं। और ये मेरी एक क्या है, दुविधा है कि इस प्रकार से मैं मजाक बनाऊं, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं, और मैं अपनी दुख दर्दों को भूलकर औरों के बारे में लिखूं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं क्या कर सकूं, उज्ज्वल गाथा, स्वर्णिम गाथाएं गा सकूं, सुखों की बातें बता सकूं, जीवन में सुविधाओं की बातें बता सकूं। अरे खिल खिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको हंसते हुए खिलखिलाकर उन बातों का से आबरू करवाऊं? मिला कहाँ वैसे सुख जिसका स्वप्न देखकर जाग गया। मुझे उस सुख की प्राप्ति नहीं हुई जिसकी मुझे चाहत थी, और मैं जिसके लिए जी रहा था। आलिंग में आते आते मुस्करा करके जो भाग गया। और सुख तो मेरे लिए ऐसे हैं जो मेरे स्पर्श मात्र से दूर भागते हैं, या मेरे गोद में आने से पहले ही मेरे से दूर भागते हैं। अपनी पत्नी के बारे में वर्णन करता है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी, उसके अरुण लाल कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में
अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। और जैसे सूर्य की लालिमा होती है उसके के सुबह के जी, इस प्रकार से उसका चेहरा, उसकी सुख सुविधाएं थी, उसी पर समृद्धि पाथे बनी और उसकी जो याद है मेरे जीवन का रास्ता बनी। थके पथि की पंथा की, जिस प्रकार थके हुए यात्री के लिए छाया या कोई उसके लिए संकेत दिखाई देता है, ऐसे ही मेरे जीवन में क्या थी, मेरी पत्नी थी। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। जिस प्रकार से मैं ऊपर से सिला हुआ और एक बढ़िया कवर या आवरण से ढका हुआ दिखाई दे रहा हूँ आपको, लेकिन मेरे अंदर क्या है, ऐसी बहुत सारी बेकार सी वस्तुएं पड़ी हुई हैं। जिस प्रकार हम कोई बिछावना कोई कि उसको ऊपर से ढक देते हैं, उसके अंदर कोई मैले कुचैले कपड़े डाल देते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ कहता है कवि, इसको उधेड़ कर देखोगे तो क्या पाओगे। छोटे से जीवन में कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जीवन बहुत छोटा है और आज मैं बड़ी बड़ी कथाएं कैसे कहूँ। क्या ये अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इससे बढ़िया तो ये है कि मैं अपनी बात ही न बताऊं, औरों की सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा का। यदि मैंने आपको बता भी दिया तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि क्या मेरा भला कर सकोगे। यानी कवि कहता है कि हमें अपने दुख दर्दों को दूसरों के सामने रोने से या उनको प्रकट करने से कुछ फ़ायदा नहीं। अभी समय नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि अभी समय नहीं आया है कि मैं प्रकट कर सकूं। जब समय आएगा मैं बताऊंगा। तो कहने का भाव यहाँ पर कवि ने, इस कविता का भावार्थ है कि हमें अपने दुख दर्दों को किसी के सामने रोने से कोई फ़ायदा नहीं। उपहास करेंगे, मजाक करेंगे, इससे अच्छा है उनको अपने अंदर ही समेटने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, इस पर कविता का जो पूरे का पूरा अभ्यास है उसको समझने के प्रयास करें। और यहाँ से जो एक जयशंकर प्रसाद जैसा मजबूत चरित्र व्यक्ति तो हमारे सामने है, उस जैसा बनने का प्रयास करें। इन सभी प्रश्नों को आप लर्न कर लें, इन सभी प्रश्नों को आप लिख लें। ये नहीं है कि परीक्षा की दृष्टि से अनुपयोगी हैं, फिर भी हमारे जीवन में काम आने योग्य बातें हैं। और जो अभी संपूर्ण दृष्टि से देखें तो इसका पूरी तरह से क्लियर भी नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि आपको सही ढंग से यह कविता समझ में आ गई होगी और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और ये प्रश्न अभ्यास हैं जो इनको लिखेंगे, अपनी नोटबुक में याद करेंगे और ये जो वर्ड मीनिंग है इनको भी आप लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।